आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक विकास को या शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के लंबाई, चौड़ाई, भार या ऊंचाई में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि प्रायः गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर बढ़ते हुए किशोरावस्था तक चलती रहती है। व्यक्ति के अगर वृद्धि की हम बात करें तो व्यक्ति में वृद्धि व्यक्ति के उस वातावरण पर निर्भर करता है कि वह कैसे वातावरण में रह रहा है, उसका खान पान क्या है और उसके जलवायु का एक मापन क्या है, वह कैसे जलवायु के वातावरण में रहता है। उसी के आधार पर उसके शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। व्यक्ति की शारीरिक कोशिकाओं में जो भी परिवर्तन होता है वह उसके भोजन और वातावरण पर ही निर्भर करता है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो एक बात और क्लियर हम करना चाहेंगे कि कभी कभी विद्यार्थियों के मन में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि वृद्धि क्या है और अभिवृद्धि क्या है। तो आज हम यह क्लियर करना चाहेंगे कि वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही चीज़ है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दोनों व्यक्ति के जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। क्योंकि सोरेनसन ने भी कहा है कि अभिवृद्धि से मेरा आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि की दृष्टि से होता है, जिसका मापन संभव है। जैसे बच्चे की उम्र जो कुछ भी हो जाए, उसका वजन कितना हो गया है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ी है, उसके मसल्स में परिवर्तन कितना आया है, उनकी हड्डियों का विकास कितना हुआ है, इत्यादि इत्यादि को हम ध्यान में रख करके उसके वृद्धि का हम आकलन कर सकते हैं और उसका मापन भी संभव हो पाता है। आगे हम चर्चा करेंगे विकास की, क्योंकि विकास से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में जब व्यक्ति परिपक्वता को हासिल कर लेता है उसे हम विकास कहते हैं। जैसे व्यक्ति की जो भी मैच्योरिटी होती है वह उस विकास को दर्शाती है कि वह आने वाले समय में क्या कर पाएगा और किस मुकाम को हासिल कर पाएगा। एक बात और, यह विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अगर एक विकास की बात हम करें तो शिशु जब जन्म लेता है तो वह समय से अनभिज्ञ होता है, उसे कुछ ऐसी विशेष बात की जानकारी नहीं होती है कि समाज में हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, अपने आप को कैसे समायोजित करना है। लेकिन जैसे बच्चा अपने परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है या करता जाता है, जो जीवन पर्यंत चलती है, तो उसमें वह कहीं न कहीं कुछ गलतियों से कुछ सीखता है और आने वाले अपने दैनिक जीवन में उन गलतियों में सुधार करके अपने कार्य को एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है।
यह परिपक्वता की अगर बात करें या विकास की अगर बात करें तो यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। हम कभी यह क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को देख करके या शारीरिक बनावट को देख करके या उसके हाव भाव को देख करके या हम आकलन नहीं कर सकते, इस बात का मापन नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी है, कितना परिपक्व है। बात इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में अंजाम देता है और वह कहाँ तक उसमें सफलता को प्राप्त करता है। जो प्रायः दिखाई नहीं देता है उसके वह अंतःकरण में निवास करता है। अब बात आती है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि वृद्धि और विकास यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वृद्धि की बात मैं पुनः करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि वृद्धि व्यक्ति के जो शारीरिक परिवर्तन का एक रूप होता है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। पुनः मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भार में जो भी परिवर्तन होता है वह बाह्य रूप से दिखाई देता है, जबकि बच्चा या व्यक्ति का विकास कितना हो चुका है वह उसका अपना एक आंतरिक स्वरूप होता है जो दिखाई नहीं देता है। एक और बात, वृद्धि निश्चित समय तक होती रहती है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के किशोरावस्था यानी कि टीन एज के अंतिम चरण तक अबाध गति से चलती रहती है, जबकि विकास बालक के जन्म लेने के कुछ समय पश्चात से प्रारंभ होकर के और उसके जीवन के अंतिम समय तक विकास चलता रहता है। वह कुछ न कुछ हर रोज सीखता है, अपने दैनिक जीवन में वह परिवर्तन करना, अपने आप को समायोजित करना और समाज को संचालित करने में, अपने व्यक्तिगत जीवन को एक निश्चित दिशा देने में, एक ठोस कदम उठाने में वह विकास, वह उसका अनुभव, वह उसकी परिपक्वता अपना सहयोग देती है। एक और बात, वृद्धि के अगर संबंध में बात हम करें तो मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही कहा था कि वृद्धि का मापन किसी भी दशा में संभव हो पाता है, जबकि विकास का मापन किसी भी दशा में संभव नहीं हो पाता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।